क्राइम स्कैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं क्राइम रिपोर्टर आशीष सिंह। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेंड्रा पीएमसी स्कूल उर्दू, जहां पर किन्नरों को या जिनको आप ट्रांसजेंडर बोलते हैं, समाज जिनको अलग अलग नामों से पुकारता है, उनको सम्मानित किया जा रहा है फॉर उनके अच्छे काम समाज में एज अ सोशल वर्कर जो है उनको सपोर्ट करते हैं रियल वॉइस फाउंडेशन, जिसके संस्थापक है फानूस जी, जिन्होंने किन्नरों को एक अच्छी पहचान दी समाज के अंदर। जैसा कि आप और हम लोग बहुत लोगों ने देखा, कुछ ट्रांसजेंडर जो है वो सिग्नल पे खड़े होके मांगते हैं या गलत काम करते हैं। कुछ गलत लोग भी हैं जो इनका ट्रांसजेंडर समाज है उनका यूज़ करके जिन्होंने इनको बिजनेस बना लिया है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। पर इसी समाज के बीच में रियल वॉइस फाउंडेशन ये जो ट्रांसजेंडर है इनको सपोर्ट करता है अच्छे कामों के लिए। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या कहीं गलत चीज़ें ऐसी जो इनके नाम से या आदमी औरत बच्चे के साथ किया जा रहा है, उसके विरोध में रियल वॉइस फाउंडेशन खड़ा होता है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फानूस जी को, जो इस फाउंडेशन के संस्थापक है। फानूस जी, आज से पहले ट्रांसजेंडर बहुत है, ठीक है, लेकिन उनके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जो आपने रियल वॉइस फाउंडेशन खड़ा किया है, इसके पीछे कोई मोटिव, कुछ सोच या कुछ ऐसा आइडिया है आपको कि इनके लिए अब खड़ा होना चाहिए समाज? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर थे मुंबई के अंदर, काफ़ी उनको दिक्कतें, 3x3 की खोलियों में रहते, 4-4, 3-3, 5-5। हमने 2017 में आवाज़ उठाई थी। हमको लगा कि यार उनके साथ में बहुत काफ़ी गलत हो रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है हमने हमारी स्थापना रियल वॉइस फाउंडेशन की करी 2017 में, और तभी से लेकर अब तक हमारी ये मांग है सरकार से कि मुंबई के अंदर जो ट्रांसजेंडरों को उनका अधिकार और उनका हक जो नहीं मिल रहा है, जो रहते हैं यहाँ पर, उनको घर से भी निकाला जाता है। कई लोग उनको कई किस्म की बातें करते हैं, कई सोसाइटी में लोग उनको इज्जत नहीं करते। तो ऐसे ही हमने रियल वॉइस फाउंडेशन की स्थापना की, और जो किन्नर बोले और उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं लोग, हम उनकी इज्जत करना चाहिए। हमें उनको हमको उनकी इज्जत करना चाहिए, और उनकी इज्जत कायम करने के लिए रियल फाउंडेशन की स्थापना हुई है, और उनको अधिकार, उनका हक दिलाने के लिए हुई है। और हम चाहते हैं कि अभी जो हमारा मकसद था 2017 से लेके, हमने कई ट्रांसजेंडरों को जो है बिजनेस कर लगा के दिया है, कई ट्रांसजेंडरों का कार्ड बना के दिया, ट्रांसजेंडर आईडी वगैरह। उनके लिए रोजगार के लिए हम लड़ते हैं, हमारी फाउंडेशन के माध्यम से उनके लीगल राइट्स के लिए हम लोग लड़ते हैं। और हमारी ये सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से मांग है कि मुंबई के अंदर हमारा 2 एकड़ लैंड अभी फिलहाल चेंबूर खेड़ा नगर में हमारे पास में है, वहाँ पर उनको जो है एक आश्रम हो जाए और उनको एक घर हो जाए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सोसाइटी में जो है उनको एंट्री नहीं की जाती है, उनको गलत तरीके से बोला जाता है, उनको सताया जाता है। उनका हक और अधिकार यहाँ महाराष्ट्र सरकार भी देने के लिए 100 बार सोच रही है। अगर उनको दी भी है तो मिला नहीं, उन तक पहुँचा नहीं। तो हमारी ये मांग है तो उनके तक पहुँचे, और हम ये चाहते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर की मान सम्मान हो। और इस इलेक्शन में, MLA इलेक्शन में हम लोग ट्रांसजेंडर को मोटिवेट करेंगे, और जो क्वालिफाइड ट्रांसजेंडर है उनको हम इलेक्शन भी लड़वाने वाले हैं 2024 के अंदर। 6 महीने बाद इलेक्शन है, MLA इलेक्शन, और हम चाहते हैं कि भाई उनको भी आगे आने का, उनको भी अधिकार, उनको भी जीने का, उनको भी समाज में काम करने का अधिकार होना चाहिए। इस वजह से रियल फाउंडेशन काम करे। हमारे साथ में मेहंदी जी हमारे साथ में जो है ट्रांसजेंडर है, और काफ़ी अच्छा काम वो रियल फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, और अब आगे उनसे बात करते हैं। फानूस जी, जैसे अभी ट्रांसजेंडर है, लोगों ने नाम बहुत दिए लेकिन इज्जत नहीं दी। हर चीज़ मिली, एजुकेशन नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। तो ये जो सिग्नल पे खड़े होके पैसे मांगना या और भी कुछ बहुत गलत काम करना, इस पॉइंट पे रियल वॉइस फाउंडेशन अभी क्या काम कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रांसजेंडरों का सदियों से हुआ मांगना उनका एक पेशा है। सरकार ने उनको बैंड लगा दिया, वो गलत चीज़ है। पहले उनको रोजी रोटी थे, फिर बैंड लगाए। ये जो गलत तरीके से आप बैंड लगा रहे हो, मांगना बैंड है, वो गलत है। क्योंकि किन्नर जो है सदियों से उनको पुरखों से मांगते हुए आ रहे, उनकी एक परंपरा है, उनकी परंपरा को सरकार को छेड़ना नहीं चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ, जो ट्रांसजेंडर को रोजगार नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो क्या करेंगे? जो एजुकेटेड है उनको नौकरी दे। उनको नौकरी भी मिलती नहीं है, खाली आप कोटा निकाल देते हो, उनको नौकरी भी आप देते नहीं हो।
खाली दिखावे का काम नहीं चलेगा। रियल फाउंडेशन रियल वाकई में वॉइस जो कि ट्रांसजेंडरों की उठा रही है और उठाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने बोला कि ट्रांसजेंडर मांगते हैं, उनको काम नहीं मांगते इसलिए क्योंकि उनको कोई जॉब पे रखता नहीं है। सरकार उनको जॉब पे रखते नहीं है, ना उनको कोई रोजी रोटी 3 टाइम का कोई खिलाता नहीं है उनको। वो क्या करेंगे? उनको रहना है, उनको रेंट भरना है, उनको बहुत सारे ऐसे काम है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या करें? तो इस वजह से जो है वो मांगते हैं। उनकी परंपरा है जो किस तरीके से कोई नाच गाने में, शादी ब्याह में बच्चा पैदा होते हैं वहाँ पे दुआ दे के वो मांगते हैं। उनकी परंपरा है, उनकी परंपरा को हम रोक नहीं सकते। अभी ऐसा है, सरकार ने ट्रेनों में भी मांगना बंद करवा दिया। तो मैं ये चाहता हूँ पहले उनको रोजी रोजगार दे, फिर बंद करवाए। रियल वॉइस फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इनकी टीम से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जिसमें है मेहंदी अली जी, जो ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं रियल वॉइस फाउंडेशन एज अ ट्रांसजेंडर। वो भी समाज सेवा में इतना सपोर्ट करते हैं। उनका कहना यह है कि सरकार पहले हमें हमारा अधिकार दे, हमारा रोजगार दे, उसके बाद जो बंद करना है सब बंद करे, लेकिन हम भी रोजगार के हकदार हैं। तो मेहंदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके पास बहुत से ट्रांसजेंडर हैं, जो कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, हर कोई अपने एक काम को शुरू करना चाहता है, किसी का अपना बिजनेस शुरू करना है, बहुत लोगों के ऐसे सपने। तो आपका जो रियल वॉइस फाउंडेशन है उनको किस तरीके से सपोर्ट करता है? जैसे मेरे किन्नर हैं, जैसे मेरी चेला है जन्नत, वो बहुत किन्नरों को जमा के जिस पे अत्याचार होते, जुल्म करते, वो सब ऐसे किन्नरों को जमाती है, फिर मुझसे मिलाती है और फिर हम मिलके उनको मदद करते हैं। जैसे घर नहीं हो तो कहीं से घर भाड़े पे दिला के उनको रहने, सिंगल मांगने जाते हैं। कभी पुलिस भी परेशान करती है तो जन्नत जो है वो चले जाती है। अगर उससे होता है ठीक, नहीं तो मुझे कॉल करती है, तो क्या करूँ गुरु। फिर हम जाके पुलिस को भी समझाते हैं, क्योंकि हमें हमारा अधिकार, उन्होंने कोटा तो बहुत निकाला है उन्होंने कोटा तो बहुत निकाला है कि भाई किन्नरों के लिए ये कोटा वो कोटा, लेकिन वो हमें आज तक हमारे तक पहुंचा नहीं। तो जब पहुंचा ही नहीं तो फिर किन्नर क्या करेंगे। मैं आज 40-42 साल से बधाई टोली करती हूँ। जहाँ बच्चा होता है अच्छी आगे जाती हूँ, मालिक का शुक्र है। मेरे जजमानों के बच्चे बने देते हैं मुझे। लॉकडाउन में भी मेरे जजमान ने मुझे बहुत सहारा दिया, किसी ने राशन भेजा, किसी ने पैसा भेजा, कुछ बाहर गाँव से भी आया, तो उसको हमने अच्छे से इस्तेमाल करे, किन्नरों के इसमें लगाए। और मेरे किन्नर जब मजबूर होते हैं, देखो बधाई टोली वाले बधाई टोली पढ़ा लिखे भी बहुत अच्छे पढ़ाई लिखे को जैसे वो पढ़ा लिखा है उस तरीके से उसको नौकरी दो। वो किसी अच्छे पढ़े लिखे भी सिंगल मांग रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी बधाई टोली कर रहे हैं। तो आप जब तो हमारा अधिकार हमको देंगे नहीं, तो इजड़े बधाई टोली करेंगे, सिंगल मांगेंगे। बधाई टोली तो बुजुर्गों से चलते आया है। जहाँ बच्चा होता है, शादी होती है, हम जाते हैं खुशी से, जो हमारा जजमान देते हैं हम नाचते गाते ले आते। किसी के घर चोरी तो नहीं करते, किसी के घर डाका तो नहीं डालते हैं, सिंगल मांगते हैं। तो मेरे जड़े क्या बुरा करते हैं। जैसे दुकान की ओपनिंग है, ओपनिंग होती है तो खुशियों में जाते हैं, दुआ आशीष देते हैं, वो जो देते हैं मांग के लेके आते हैं। किसी का छिनम छान तो नहीं करते मेरे किन्नर। फिर इनका नाम क्यों बदला मैं कि भाई किन्नर सिंगल पे गाड़ी को ठोकते हैं, वो ठोकते हैं, ये ठोकते हैं, सब गलत है। प्यार से मांगते हैं हम भी। हमारा अधिकार जिस दिन गवर्नमेंट अधिकार देगा तो सिंगल पे मांगना छोड़ देंगे मेरे किन्नर। बधाई टोली तो बुजुर्गों की चलते आई है, बधाई टोली तो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे, कम से कम 10 पीढ़ी 12 पीढ़ी हो गई होगी बॉम्बे में, तब से बुजुर्ग देशों परदेशों बधाई टोली करते हैं। ये तो हमारी बधाई टोली कभी बंद नहीं होगी ना, हम बंद करेंगे, क्योंकि आज तक बधाई टोली पे हम जाते कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो सिंगल मांगते हैं, और मैं किन्नर से भी ये बोलती हूँ कि सिंगल मांगते होंगे तो प्यार से मांगो। आप कोई नशा, कोई दारू पी के सिंगल मत मांगो, कि कुछ किन्नरों के लिए सब किन्नरों का नाम खराब होता है। रात में जाते हैं कुछ किन्नर, तो उनसे भी मेरी विनती है कि आप देखो, अगर किन्नर धंधा करते हैं तो वो भी उनकी मजबूरी है, क्यों रात में जाते हैं, निकलते, कुछ भी करे हो। लेकिन मेरा कहना है कि कुछ नशे वाले मिलते, वो मिलते, जब तक किन्नरों पे हाथ नहीं उठाएंगे किन्नर हमारा कुछ, लेकिन अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा किन्नर। क्या तुम किन्नर हूँ मैं, तू मार के चला जा। कुछ लोग चाकू दिखा के पैसे भी छीनने की कोशिश करते, किन्नर मारेगा तो पुलिस बोलती किन्नर मारा।
लेकिन वो जो आता है उनके पास ग्राहक बन के, वो क्या वजह से है, क्या नीयत से है, वो तो आप देखो। बस किन्नर गलत है, कभी किन्नर गलत हो ही नहीं सकता ना, होता है। लेकिन कुछ किन्नरों को मेरी विनती है कि आप लोग भी अच्छे से मांगो, अच्छे से अपना हक मांगो। मेरी ये विनती है किन्नर से। और रियल वाइस फाउंडेशन जो है, मेरे फानूस जी है, जैसे आसिफ भाई है, कुछ रही मैं इसमें, मैं हूँ। ये रियल वाइस फाउंडेशन आज 8 साल हो गया, हम 10 साल हो गए खोल के। आज तक जैसे नारी, जैसे लेडीज है, जेंट्स है, इनको भी किन्नर वाइस फाउंडेशन, रियल वाइस फाउंडेशन इनको भी साथ देता है। हमने सदा खड़ा किया, आज तक खड़े रहिए। सर कोई नहीं बोल सकता कि रियल वाइस फाउंडेशन किसी का गलत इस्तेमाल किया है। ये मेरी जन्नत है, ये पढ़ी लिखी कम नहीं है। ये बैंक में मैनेजर थी, जब उनको पता चला ये किन्नर है तो इसको जॉब से निकाल दिया। कितने साल काम करी बेटा तू? अकाउंट मैनेजर, हाँ मैं काफ़ी साल 8 साल काम करी। जब वहाँ पे पता चला कुछ लोग हमारे वाले आए थे कि मैं ट्रांसजेंडर थी, तो वहाँ पे आके ना 4 लोग आके खड़े गए। तो वहाँ के हमारे मैनेजर और मुंबई के हेड वाइस बोले हमारे ट्रांसजेंडर लोग का तभी लागू नहीं था 2004। तो बोले कि ट्रांसजेंडर आप फिर हमारे इधर अथॉरिटी आपको इसमें जॉब से निकाल। मैंने उधर कंपनी को 8 साल मैंने कंपनी का बिजनेस, तो फिर मैं उसके बाद वो जॉब छोड़ दी। फिर बाकी उसके बाद फिर मेरे को लास्ट में वही ये सब ड्रेस वगैरह पहनते हुए धीरे धीरे आज फिर मैं मिडिल लाइफ, नहीं तो मैं जॉब करता हूँ, वो नहीं था। और ये अपने वाले ही होते हैं कि सब एक सरीके नहीं होते। कुछ लोग अपने वाले ही चाहेंगे कि काम ना करे, कुछ ना करे। मेरा कहना क्या है कि कुछ ये सब ट्रांसजेंडर की बात नहीं है कि कुछ लोग अगर आगे बढ़ना चाहेंगे, अभी मेरे भी किन्नर लोग कुछ जो सिग्नल मांगते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ तुम लोग सिग्नल मांगते हो? हाँ। पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो? हाँ। अगर कोई बोलेगा मैं पार्लर में काम करना चाहती हूँ, कोई कंपनी में काम, पहले बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बस तुम लोग आगे बढ़ो, अपना नाम बनाओ, कोई डांसर बनो। ये सब में क्या है पाबंदी कि तुम को काम मत करो, डांस मत करो वगैरह कुछ भी एक्सवाइजेड। तो वही चाहती हूँ कि अभी कोई भी ट्रांसजेंडर का रहेगा, ये सबसे पहले की बात है, अपने वाले लोग अगर उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे तो बोल नहीं सकते। जन्नत जी, जैसा आपने बताया पहले आप जॉब करते थे, फिर आप प्रॉपरली एक ट्रांसजेंडर बन के समाज के सामने खड़े हुए, तो उस जॉब स्ट्रगल में क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती, क्योंकि नाम तो लोग बहुत देते हैं, किन्नर, हिजड़ा, अर्धनारी, बहुत नाम है, लेकिन स्ट्रगल क्या क्या करना पड़ता है आपसे बेटर मुझे लगता है कोई नहीं बता पाएगा। मैं तो स्टडी करी हूँ, पूरा ग्रेजुएशन BMS करी हूँ रिजवी कॉलेज से, मार्केटिंग लाइन से। फिर उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जब मैं जॉब करती थी तो काफ़ी लोग मतलब अलग तरीके से देखते थे, मतलब बोल नहीं पाते थे मुंह पे, थोड़ा बहुत पीछे से बोल देते, तो मैं इग्नोर करती। जानते हो कुछ भी हम हमारे लिए, हम एरिया में घूमे कोई ना कोई बोले, मतलब हर चीज़। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमारे को ये सब हो गया, जब आके हमारे ही वाले कोई किन्नर लोग आके, मतलब सब लोग किन्नर में एक तरीके लेते हैं आके, वो हमारे उधर तमाशा वमाशा सब किए। तो फिर मैंने जॉब के लिए कंपनी को भी बोली कि मैं ठीक हूँ, तो क्या मैंने अपनी कंपनी को 8 साल अभी क्या प्रॉब्लम। बाकी था सिर्फ मुझे कुछ 1 मंथ बाकी था मेरे को, मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्ट खलास हो गया, तो मैं कंपनी को खुद से रिज़ाइन दे के निकली। फिर उसके बाद मैं जब आने के बाद फिर किन्नर लोग ने मुझे बहुत सताए भी, हमारे वाले और एक किन्नर भी, कि रोड पे कहीं जाने आने रहे तो बीच में रोड पे को रोके, तू ऐसा। मैं इसके लिए फिर जाके वहाँ से रही, फिर मैं मालूम ही रहने की। फिर वहाँ पे भी किन्नर लोग खुश थे। अभी मैं जब पैंट शर्ट पहनती तो वहाँ पे जाने के बाद फिर 15-20 लोग, मतलब अलग अलग, कोई नॉर्मल फेक किन्नर भी था, कोई कैसा अपने वाले भी थे। वो लोग किन्नर लोग आके चौकी में बोले ये है असली नकली करके। बाद में धीरे धीरे अपने आप को बहुत स्ट्रगल करी, आज ये जगह पे खड़ी हूँ। किन्नर को हर कोई आगे बढ़ने देता नहीं, अगर तुम बढ़ रहे हो तो पीछे से लोग बढ़ने से बदले खींचते हैं।